हेलो गाइस। इस वीडियो में हम इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर R16 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये लगभग 16 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं वीडियो को। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन की जीवनी कौन सी है? हर्षचरित, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी। तो हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि वान भट्ट ने की थी। ये हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किसने किया है? धर्मपाल ने। ये 11 बार रिपीट हुआ है। कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड यानी कि पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो ये लोथल था, गुजरात में है। जो कि चीनी यात्री हेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। महाराजाधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व डैश के द्वारा की गई थी। तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी और ये व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन डैश के हिरन पार्क में दिया था। तो पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के हिरन पार्क में दिया था। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध। मौर्य शासकों में से 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने। और ये कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है? इस युद्ध के बारे में कौन से शिलालेख में बताया हुआ है? 13वें शिलालेख में। राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कनिष्क कौन से भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? कुषाण के। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर डैश के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे। गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र शतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में कौन से साम्राज्य के महानतम शासक थे? सातवाहन के। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। राजराजा प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी और जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा प्रथम चोल वंश से संबंधित थे। किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो ये अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। कुषाण काल के दौरान
कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल, जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कैसा स्कूल है? ये गांधार कला स्कूल है। त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन तीन महान भारतीय शासकों भारतीय राजवंशों में से किस के बीच हुआ था? तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि शुंग को हम शुंग बोल सकते हैं। शुंग क्या सूंघते हैं? हम पुष्प सूंघते हैं। पुष्प से हो जाएगा पुष्यमित्र। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 40 नंबर पे है इंडिया की तरफ से। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन डैश हुई थी। तो इस दिन 3 चीज हुआ था। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्त और उनकी मृत्यु हुई। तीनों चीज एक ही दिन हुई थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और उनकी मृत्यु भी हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। भगवान महावीर डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने लगे। तो कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? ये आयताकार थी। किस हड़प्पा स्थल से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा स्थल डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया है। तो हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है? बनावली, और उसमें टेराकोटा का हल पाया गया है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल डैश के लिए जाना जाता है? प्राग ऐतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है भीमबेटका। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो ये हल्लूर में मिलता है। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? हल्लूर में। दैमाबाद नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्नि वेदियां पाई गई हैं? तो ये कालीबंगा और लोथल में पाई गई हैं। हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता है? पूर्वी भाग को निचला नगर कहा जाता है हड़प्पा नगरों में। किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो तांबा का उपयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया था? तो हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था? तो धौलावीरा स्थित था लूनी नदी के तट पर। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है? बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। किसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? तो ये कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं प्राचीन बौद्ध ग्रंथ। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? 3।
आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई डैश थी, जन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के वन लाइनर्स। पानीपत की पहली लड़ाई, जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष डैश में हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी, और इसमें विजयी कौन रहा था? बाबर। ठीक है, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी अकबरनामा किसने लिखा था? तो आईने अकबरी, जिसे अकबरनामा भी कहा जाता है, अबुल फजल ने लिखा था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में जो कि हुआ था, में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। और जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वी राज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था। और ये सेकंड वाला जो हुआ था 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज हारा था। शेर खान ने चौसा, जो कि 1539, और कन्नौज 17 मई 1540 में डैश को हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया। तो हुमायूं को हराया था। देखिए, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, और 17 मई 1540 को हुआ था कन्नौज कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेर खान जीता था और हुमायूं हार गया था, और उसके बाद वो ईरान चला गया था। एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान कौन आया था भारत में? कौन सा यात्री? इब्न बतूता आया था, और ये कहाँ का था? मोरक्को का था। किसने किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया है? तो किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में। 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो बाबर ने कब्जा किया था 1526 में पानीपत का लड़ाई जीतकर। ठीक है, तैमूर लंग द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। तो ये कब हुआ था? 1398 में। तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूटा था। डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कौन? रजिया सुल्तान। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और डैश की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया। तो चौसा, जो कि 26 जून 1539 को हुई थी, उसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारा था। डैश तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे? तो मुगल तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। हल्दीघाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था, और ये कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। दीने इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में डैश द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने 712 ईस्वी में भारत पर
किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में। और जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हारा कौन था? मोहम्मद गौरी। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति कौन सी है? तो 1679 में बनी ताजमहल की प्रतिकृति कौन सी है? बीबी का मकबरा। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका संरक्षक था। और जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, तो उसमें नेतृत्व भी बैरम खान ने किया था संरक्षक के तौर पे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे। और ये अकबर के 9 रत्नों में एक भी थे। ठीक है, तानसेन। और तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अराविदु राजवंश। अराविदु राजवंश विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1001 में लड़ा गया था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा शब्द उस जमीन या भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि वह अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? तो उसे क्या कहा जाता था? पड़ती जमीन। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली से संबंधित है। दहसाला किससे संबंधित है? भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर फिर से लगाया गया था? औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। मुगल काल से पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती कपड़ा। 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया? बाबर ने। बाबर ने तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, किस वाद्य यंत्र के वादन में निपुण थे? रबाब। अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त डैश द्वारा विकसित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा विकसित की गई थी। और टोडरमल भी अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हम कोशिश करेंगे कि हम आधुनिक इतिहास का भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।